टिक टिक करते हैं, बाकी पता नहीं होता रियलिटी में एक्चुअली में वो क्या है क्या। दूसरा, एनसीसी कैंपों में मैंने सीडीएस के बच्चों को, एफकेट के बच्चों को मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों ही पढ़ाया है। मतलब एफकेट में तो रीजनिंग होती है, सीडीएस में रीजनिंग नहीं होती। और मैंने आपका जो स्नैप के बच्चे हैं, जो यानी कि आपका स्नैप का एंट्रेंस देते हैं, उन बच्चों को भी मैंने पढ़ाया हुआ है। चलिए, तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा अपनी जर्नी के बारे में जब आपको मैं टॉपिक पढ़ाना शुरू करूंगा। तो आज हम लोग बात करते हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात है, जब भी हम किसी फाइट के लिए आते हैं तो हमें पूरा प्रिपेयर होना चाहिए। यानी कि मैं एग्जाम के लिए जा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मेरा सामने वाला मुझसे क्या पूछेगा। अगर टाइम एंड वर्क से पूछेगा तो क्या पूछेगा, अगर मुझे ये पता लग जाए ना कि सामने वाला जो है वो मुझसे क्या पूछने वाला है, तो मैं पहले प्रिपेयर हो जाऊंगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे ना मुझे बाद में आके बताते हैं, जब वो सीजीएल में जाते हैं एग्जाम में, और कहते हैं कि सर जैसा आपने बताया था ना, वैसे 4 5 6 क्वेश्चन डिटो मिल गए। बिल्कुल मिलेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो आपको मिलते जुलते आपके आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। जिनका बेसिक अच्छा है वो थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि जिनका बेसिक खराब है, क्लास को बराबर करने के लिए मुझे उनको बराबर लाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क की, समय और कार्य। समय जो है वो, जो कार्य जो है वो समय के अनुसार होता है। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन ए है, वो एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। उससे कहा कि ना उसे 1000 यूनिट काम कराना है, 1000 यूनिट काम कराना है। तो एक दिन में कितना यूनिट करता है, 10 यूनिट, और कितना कराना है, 1000। तो मैं अगर इसे 10 से डिवाइड करूं तो उसको टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, आपका 100 डेज लगेगा। यानी कि ये 100 डेज उसको लगेगा इस पूरे काम को कंप्लीट करने में। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आपके पास वर्क है तो आप उसके यूनिट वर्क से, पर्सन के यूनिट वर्क से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल लगने वाला समय आपके पास आ जाएगा। और अगर आपके पास में टोटल टाइम है और आपको पता है कि उसका एक दिन का यूनिट वर्क कितना है, तो उसके एक दिन के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वापस टोटल वर्क आ जाएगा। या फिर एग्जाम्पल क्या है कि भाई टोटल वर्क मेरे पास में कितना है, आपका 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट यानी कि 1000 यूनिट काम कराना है। और जो पर्सन जो है वो इस पूरे काम को करने में कितना लेता है, 100 दिन लेता है। अगर 100 दिन लेता है तो उसका बताइए कि वो पर्सन एक दिन में कितना काम कर पाएगा। अगर मैं इसे 100 से भाग कर दूं तो मेरे पास में कितना आएगा, 10 यूनिट। ये 10 यूनिट क्या आएगा आपका, वो वर्क आएगा, एफिशिएंसी आएगी, उसकी एबिलिटी आएगी काम करने के। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। अब चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि इस तरीके से करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, फिर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बट एक क्वेश्चन बेसिक से करेंगे, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे 1 बाय 1। कैसे, जरा देखिए। जैसे सिंपल सी मान लीजिए एग्जामिनर ने कहा कि एक पर्सन ए है, वो एक काम को ना 10 डेज में करता है। उसने कहा फिर पर्सन बी है, वो उसे 20 डेज में करता है, 20 डेज में करता है। वो एग्जामिनर पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर मैं पुराने वाले मेथड से करूं तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में जो काम है वो कितना एक्स है। अगर बात करूं ए की, तो एक्स काम को करने में कितना लेता है, वो 10 दिन लेता है। तो अगर मैं इसे एक्स काम को 10 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, उसका वर्क यूनिट आ जाएगा। अभी हमने सीखा था, इसका वर्क यूनिट आ जाएगा। सेम ऐसे ही टोटल मेरे पास में एक्स है, एक्स को अगर मैं अकेले बी से कराऊं तो बी कितना करेगा, एक्स बाय में 20। यानी कि ये जो वर्क यूनिट करेगा वो कितना करेगा, एक्स बाय 20 यूनिट करेगा, कौन, बी अकेला। बट एग्जामिनर कह रहा है ये दोनों मिलकर इसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के लिए मुझे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि कितना हो जाएगा आपका 3x बाय में 20। यानी कि ये दोनों मिलकर इतना यूनिट वर्क करेंगे। टोटल यूनिट वर्क कितना, x। तो x को अगर मैं डिवाइड करूंगा आपका 3x बाय 20 से, तो 20 ऊपर चल जाएगा आपका, इससे कट जाएगा तो कितना होगा आपका 6 18, 6 2 बाय में 3 डेज में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने इस मेथड से किया, बट जैसे जैसे क्वेश्चन बड़ा होगा तो यहाँ तो आसान लग रहा है, फिर वो थोड़ा सा और टफ होना शुरू हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एग्जामिनर ने कहा ए 10 डेज में करता है, बी 20 डेज में करता है। इसका मतलब है ये मुझे जो दे रखा है उसने आपका गिवन टाइम दे रखा है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब कॉमन काम किया तो उन्होंने कोई एक काम किया था, जब कॉमन काम करते हैं तो उसके लिए क्या निकालते हैं हम, एलसीएम। जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका 20। इस एलसीएम को निकालने का जो वैल्यू आती है वो होती है आपकी टोटल वर्क। इस 20 को इस 10 से डिवाइड करूं तो मेरे पास में क्या आएगा, 2 यूनिट। ये यूनिट वर्क आएगा। यानी कि ए जो है 1 घंटे में या 1 दिन में इतना यूनिट वर्क करता है। अगर दिन दिया तो दिन में आएगा, और अगर डेज आवर दिया तो आवर में आएगा। सेम इसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 यूनिट।
अब एग्जामिनर ने कहा भाई नहीं, मुझे तो ए और बी से काम कराना है, इन दोनों से काम कराना है, तो इन दोनों से काम कराना है, काम कितना मेरे पास टोटल 20, ये कितना करता है 2 यूनिट, ये कितना करता है 1 यूनिट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 सही आपका 2 बटे में आपका 3 डेज, यानी कि इतने दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेता है। तो चलिए अब इस जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन से हम 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ साथ करते चलेंगे। ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, इसमें एग्जामिनर ने कहा कि भाई दो व्यक्ति ए और बी एक काम को 10 दिन में और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा मैंने ए कितना मेरे पास में आपका 10 डेज, ये बी कितना है मेरे पास में आपका 20 डेज। अगर मैं दोनों का एलसीएम निकालूं, लघुत्तम निकालूं, तो लघुत्तम कितना आएगा मेरे पास में आपका 20, इससे डिवाइड करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 20 बाय में आपका 3, और अभी निकाला था हमने 6 2 बाय में 3 डेज, 6 2 बाय में 3, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में 2 होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन आपके लिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन, चलिए आप इसे प्रैक्टिस तो करते रहना, मैं इसको करा देता हूं अभी। देखिए यहां पर एग्जामिनर ने कहा सिंपल सी बात है कि भाई ए जो है वो कितना करता है वो आपका करता है 60 डेज में, और बी जो करता है वो कितना करता है आपका 20 करता है। तो दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूं, लघुत्तम निकालूं, तो लघुत्तम कितना है मेरे पास में आपका 60, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा आपका 3। तो दोनों से काम कराना है ए और बी से, 60 बाय में आपका 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जैसे जैसे आपको समझ में आने लगेगा आप ये भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे और एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन के बारे में। ये भी क्वेश्चन सेम है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि भाई जो पहला वाला क्वेश्चन होगा वो सभी को समझ में आ गया, तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए 2 से 3 क्वेश्चन की हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसने कहा कि भाई इसमें क्या करा, ए और बी एक काम को 40 और 20 दिन में करते हैं। ए जो करता है वो कितना दिन लेता है आपका 40 दिन, और बी जो लेता है वो लेता है आपका 20 दिन। अगर मैं दोनों का एलसीएम निकालूं तो मेरे पास एलसीएम कितना आएगा आपका 40, इस 40 को इससे डिवाइड करूंगा तो 1 यूनिट पर करेगा, ये कितना करेगा आपका 2 यूनिट। तो 40 बटे में आपका 3 से अगर भाग करूंगा तो ये क्या होगा 13 या 39, 1/3 डेज, यानी कि इतना टाइम लगेगा, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ये वाला आपको क्वेश्चन खुद करना है और मुझे इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। जैसे एग्जामिनर को पता लगता है ना कि यार बच्चे सिंपल क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, तो क्वेश्चन को चेंज करना शुरू करता है, क्योंकि उसको पता है कि इस बार जो एग्जाम में दिया मैंने क्वेश्चन वो सभी बच्चे कर पा रहे हैं, तो क्या करता है थोड़ा सा वेरिएशन लाता है, चेंज लाता है कि उस क्वेश्चन को सभी बच्चे कर पाते नहीं कर पाते, तो क्या करता है वो इस तरह से फ्रैक्शन में देता है। उसने कहा कि ए किसी काम को किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात देखिए, इसने क्या कहा, ए जो है वो 1/3 भाग कितने दिन में करता है 5 दिन में करता है। ये 5 दिन में करता है, अगर इसे 5 से डिवाइड कर दो तो ये पूरा काम हो जाएगा, यानी कि पूरा काम करने में उसे टोटल कितना दिन लगेगा 15 दिन लगेगा। नहीं समझ में आया तो ये वाली वैल्यूज आप इसे डिवाइड कर दीजिए, तो इसका मतलब ए का टाइम हो गया, ए से अगर पूरा काम कराऊंगा मैं अकेले तो वो 15 दिन लेगा। बात करेंगे आपकी बी की। बी जो है उस काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, यानी 2/5 डिवाइड बाय 10 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि बी जो है वो अकेले उसे कितने दिन में करता है 25 दिन में करता है। तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना 75 आएगा, और 15 पंजे 75 और 25 3 75 होगा। दोनों से काम कराना टोटल कितना 75, और ये 5 और 3 8, तो 8 नीम 72, और ये कितना होगा 3/8 डेज में, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, ये वाला, उसके बाद नेक्स्ट वाला मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। सेकंड ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। देखिए सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। जब एग्जाम में आया तो उसने कहा 1/3 30 दिन में करता है, तो इसका मतलब है कि जो ए जो है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा आपका 90 दिन में करेगा। सेम बी उसी काम का 2/5 भाग 20 दिन में करता है, तो 2/5 इंटू में आपका नीचे 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10, यानी ये कितने दिन में करेगा आपका बी करेगा आपका कितना 50 दिन में करेगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 450,
इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 9 पंचे 45 और ये कितना होगा 5 9 45, दोनों से कराना है 450 बटे में कितना हो जाएगा 14, तो 7 से जाएगा 2 से जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 2 दूनी 4 5 और ये 2 2 5 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 7 दूनी 14 1, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका फर्स्ट होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहां पर एग्जामिनर कह रहा है सेम ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि बी अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। जैसे ही एग्जामिनर को पता लगा यार सिंगल पर्सन के काम के बारे में बोलता हूं तो एग्जामिनर डबल के बारे में पूछ लेता है, और जैसे ही स्टूडेंट को डबल के बारे में पता लगता है, अच्छे से नॉलेज आती है, तो वो फ्रैक्शन वाले में देता है कि हाफ काम इतने में किया तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे दोनों मिलके। और जैसे उसे पता लगता है तो क्या करता है वो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता है। जब वो क्वेश्चन को चेंज करता है तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर देता है। अब वो कहता है कि नहीं भाई ए और बी जो है वो दोनों मिलके इस काम को 12 दिन में करते हैं, तो जब दोनों मिलके 12 दिन में कर रहे हैं तो वो क्या पूछेगा, वो एक का काम दे देगा। उसने कहा बी जो है वो उसे कितने दिन में करता है 30 दिन में करता है, तो अगर मैं दोनों का एलसीएम निकालू तो 60 आएगा, ये 12 पंजे 60 होगा और ये कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि ए और बी मिलकर पूरे काम करते हैं तो उसे कितना यूनिट करते हैं 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, और बी जो अकेला वो 2 यूनिट करता है। तो देखिए जब इसमें एग्जामिनर ने मुझे क्वेश्चन पूछा होगा तो ए के बारे में तो पूछा होगा क्योंकि बी का तो दे रखा है मुझे और ए बी का दे रखा है, तो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा कि भाई ए इस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना आपका 60 है, ये 60 यूनिट काम कराना है। अब कराना किससे, ए से कराना है, तो ए का मुझे एक दिन की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, तो ये कितना यूनिट काम करता है 5 यूनिट, ये कितना काम करता है 2 यूनिट, तो अगर मैं बी का मान लूं 2 यूनिट तो ए ने कितना किया होगा 3 यूनिट, जब ये दोनों ने मिलकर कितना किया होगा 5 यूनिट, या फिर इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो बी जो है एक दिन में ए जो है पूरे काम करने में कितना लगेगा आपका 3 दूनी 6, यानी कि 20 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। कौन, आपका ए, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहां पर एग्जामिनर ने कहा ए और बी एक काम को 15 दिन में करते हैं जबकि बी अकेले इसे 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। सिंपल सा तरीका वही सेम, ए और बी दे रखा है आपका कितना है 15 दिन, यहां पर दे रखा है आपका बी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 60 दिन, एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा, तो 15 चौके 60 और 60 एकम 60, मुझे काम किससे कराना है आपका ए से कराना है, तो बी अकेला कितना काम करता है 1 यूनिट, और टोटल यूनिट काम कितना हो रहा है 4, तो 3 यूनिट काम किसने किया होगा ए ने, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब 60 बटे में अगर 3 करूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका 20 डेज आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका फर्स्ट होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे कहा ए बी 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला से 75 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए कितने दिन में करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी ना आप होमवर्क में कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए घर पे, ठीक है। नेक्स्ट वाले के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जामिनर को पता लगा कि भाई मैंने इनको सिंगल दिया, डबल के बारे में पूछा, फिर मैंने फ्रैक्शन में दिया, फिर डबल का पूछा, फिर मैंने क्या किया डबल का देकर सिंगल का पूछ लिया, तो एग्जामिनर थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता है। कैसे, देखिए उसने कहा ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 60 दिन में करता है, तो वे सभी मिलकर इस पूरे कार्य को करने में कितने दिन लेगा। यानी कि एग्जामिनर जैसे देखा ना 2-2 पर्सन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, तो उसने क्या किया एक पर्सन को यहाँ बढ़ा दिया, तो जब बढ़ा दिया तो ए जो है मेरे पास में वो कितना है आपका 20 डेज, और बी जो है मेरा दे रखा है आपका कितना आपका 30 डेज, और सी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 60 डेज, यानी कि ये तीनों ना इतने दिन में अकेले काम कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम निकालेंगे यानी लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम कितना होता है मेरे पास में 60 होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 होगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 होगा, यानी कि ये जो ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम करें, तो ए प्लस का बी प्लस का सी, तो ये 60 है, 60 को मैं डिवाइड करूं से 3 2 5 और 1 6, इनके तीनों की एफिशिएंसी 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 10 दिन में, यानी तीनों मिलके इस पूरे काम को करने में 10 दिन का समय लेंगे, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अब बात करते हैं फिर नेक्स्ट और नए क्वेश्चन के बारे में। यहां पर देखा ए बी सी मिलकर 20 दिन में करते हैं,
ए बी उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट, ए बी वर्क इन 15 days, बी सी 12 days एंड सी ए 10 days, हाउ मेनी डेज ए टेक टू वर्क? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम में देखने को मिला है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या किया, जैसे उससे पता लगा कि डबल पर्सन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, मतलब कि ए बी फिर ए बी सी दे दिया, हाफ हाफ दे दिया, तो अब वो क्या करता है यहाँ पे डबल पर्सन देता है, मतलब कि ए और बी का टोटल काम दे देता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने कहा ये मेरे पास में ए और बी है, वो इसे 15 दिन में करते हैं। बी और सी है, वो इसे 12 दिन में करते हैं। सी और ए है, वो इसे करते हैं आपका 10 दिन में। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो एलसीएम कितना है मेरे पास में, आपका 60 आ जाएगा आपका। इस 60 को इसे डिवाइड करूं तो 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 10 छिक 60, यानी कि यहां पे एग्जामिनर ने कहा ए और बी जो है वो एक दिन में 4 यूनिट दोनों काम करते हैं, बी और सी 5 यूनिट काम करते हैं, सी और ए 6 यूनिट काम करते हैं। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई ए जो है वो अकेले इस पूरे काम करने में कितना समय लगेगा। तो इसके डिफरेंट तरीके हैं आपके सॉल्व करने के, बट एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप एक काम कीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इन तीनों का आप जोड़ दीजिए, तो कितना का 5 और 4 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका 15, 9 और 6 15 हो जाएगा आपका। इनको जोड़ दीजिए तीनों को, तो ये कितना का 2a प्लस का 2b और प्लस का 2c इक्वल टू में, तो यहां से a प्लस का आपका b प्लस का आपका c, यहां से 2 कॉमन निकालूंगा तो ये 2 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, यानी 15 बटे में कितना हो जाएगा 2, यानी कि तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो एक दिन में 7.5 काम करते हैं, यानी 15 बटे 2 काम करते हैं। एग्जामिनर ने मुझसे पूछा कि भाई मुझे काम कराना है ए से, तो मुझे यहां से ए हटाना पड़ेगा, यानी बी सी कितना काम करते हैं एक दिन में 5, तो अगर इसमें से मैं अगर 5 माइनस कर दूं तो ये बी सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ जाएगा तो 10, यानी कि ए की जो वैल्यू आएगी वो 5 बटे 2 यूनिट आ जाएगी, यानी ए जो है एक दिन में 5 बटे 2 यूनिट काम करता है, यानी कि टोटल वर्क मेरे पास में 60 है और मुझे कराना है किससे ए से, तो 5 बटे 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 नीचे आएगा 2 ऊपर चल जाएगा, तो 5 12 पंजे 60 यानी कि 24, यानी कि पूरा काम जो है वो 24 दिन में खत्म कर लेगा अकेला ए अगर वो काम करता है, यानी कि ऑप्शन जो 2 होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। कुछ इस तरह से करते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, डबल आ गया और मुझे सिंगल यूनिट निकालना है तो मैं इनको जोड़ के 2 से भाग कर दूंगा और जिसका पूछा है उसको देखूंगा कि कौन से ऑप्शन में नहीं, उस वाली वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो मुझे उसका मिल जाएगा। या फिर ऐसे करते हैं कि भाई देखिए इसमें देखिए इसमें ए बी दे रखा है, इसमें दे रखा है आपका बी सी, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 6 4 10 और ये कितना हो जाएगा आपका 2a प्लस का b प्लस का आपका c, और इसकी वैल्यू कितनी रखी है आपकी 5 दे रखी है, तो यहां पे 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2a बराबर में ये इधर जाके माइनस होगा 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 बटे 2, मतलब सेम आएगी, कान आप ऐसे पकड़िए तो आपका आंसर तो वही आएगा, रेशियो से कीजिए वो भी आंसर आपका सेम आएगा। वो धीरे धीरे हम सीखेंगे, जैसे जैसे बड़े लेवल पे जाएंगे क्वेश्चन के तब हम और छोटा से करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन रहा आपका, आप इसे ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके बढ़ता हूँ। चलिए बात करते हैं। ए और बी है कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, बी और सी डू सिमिलर वर्क इन 20 days, सी एंड ए इन 10 days, सी 10 days में हाउ मेनी डेज डे विल ए टेक टू डू द वर्क। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वही है, आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, यहां पर दे रखा ए बी, सेम क्वेश्चन है वही आपका। नेक्स्ट, अब देखिए जैसे ही एग्जामिनर को पता लगता है कि यार ये सिंगल पर्सन को देके डबल का पूछ लेते हैं, फ्रैक्शन में देके डबल का पूछ लेते हैं, फिर क्या करते हैं पर्सन को बढ़ा देते हैं, 2 की जगह 3 पर्सन कर देते हैं, फिर डबल पर्सन से पूछ लेते हैं, तो फिर वो कहता है कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पर्सन की एफिशिएंसी दूसरे पर्सन से एफिशिएंसी ज्यादा हो या कम हो, इस टाइप का क्वेश्चन भी तो आ सकता है, मतलब इस तरह से पूछता है। मतलब जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे ना घर में बैठ के, तो हम अपने आप से पूछेंगे यार कि एग्जामिनर मुझे क्या पूछ सकता है। अगर हम अपने आप से ये पूछेंगे तो हमें पता लग जाएगा हमें क्या नहीं आता, और जब हमें ये पता लग जाएगा हमें क्या नहीं आता तो डेफिनेटली मतलब हमें क्या, हमें वो एग्जैक्टली चीज पता लग जाएगी कि हमें किस पे काम करना है। तो चलिए आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए एग्जामिनर ने कहा ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, यानी कि यहां मैंने मान लिया कि मेरे पास में ए है और ये मेरे पास में बी है, तो कह रहा है कि ए वर्क ट्वाइस फास्ट एज बी, यानी कि बी जो है जितना काम करता है उसका दुगना काम वो ए करता है, यानी कि वर्क की एफिशिएंसी दे रखी है एग्जामिनर ने।
ये वर्क की एफिशिएंसी दे रखी है, यानी कि ये जो है इससे दुगना काम करता है, मतलब एक दिन में अगर 1 यूनिट काम करता है, अगर ये 100 यूनिट करेगा तो 200 करेगा, ये अगर 1 यूनिट करेगा तो ये 2 यूनिट करेगा, इसे डबल करेगा। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो एलसीएम मेरे पास में 2 आ जाएगा, और इस एलसीएम को मैं डिवाइड करूंगा इससे, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका 1, और ये कितना आ जाएगा 2। ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, टाइम का रेशियो आ जाएगा। वर्क का रेशियो मुझे दे रखा था तो मैंने इसे उल्टा कर दिया तो मुझे टाइम का रेशियो मिल गया। ठीक है, ये मेरे पास टोटल वर्क है। अब एग्जामिनर ने कहा कि बी कैन कंप्लीट वर्क इन 12 डेज इंडिपेंडेंटली, यानी अगर अकेले करता है बी काम तो वो 12 डेज में कंप्लीट करता है। द नंबर ऑफ डे विच ए एंड बी कैन डू टुगेदर, वो कह रहा है कि आपको बताना है कि भाई ए और बी मिलकर दोनों इस काम को पूरा कितने दिन में करेंगे। यहां पर देखिए इसने कहा कि भाई जो बी जो है वो 12 दिन में कंप्लीट करता है। यहां मैंने जब देखा तो बी जो का टाइम जो है वो दो दिन का है, बट यहां पे कितना रखा है 12 दिन का। तो ये तो मैंने सारा एज्यूम किया हुआ है ना, एक्चुअली में तो कितना है इसका 12 है, तो इसको बराबर करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। नहीं समझ में आ रहा तो इस 12 को आप इससे डिवाइड कर दीजिए 6 से, जिससे से आपने मल्टीप्लाई किया उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि टोटल जो वर्क आ गया वो कितना आ गया 12 यूनिट आ गया। अब 12 यूनिट वर्क कराना किससे कराना है, ए और बी से। तो ए और बी का मुझे वर्क एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, वो दे रखा है मुझे, ये इससे दुगना यानी 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 4, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, खुद करना है। इसमें कहा ए बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी के काम का दुगना काम दिया गया समय पर करता है तो ए अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आप ट्राई कीजिए, मैं इसको बताता हूं, क्योंकि एक्चुअली ने एग्जामिनर ने यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, वहां दे रखा था सिंगल का, यहां दे रखा है डबल का काम दे रखा है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं एक बार, देखिए है कुछ नहीं, एग्जामिनर को जैसे पता लगता है ना कि यार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं और इन क्वेश्चनों को ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कर पा रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ चालाकी करता है, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे कर दिया एग्जामिनर ने। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा यहाँ पर, इसने कहा कि बी के काम का दुगना काम दिया गए समय में करता है, यानी ए जो है वो सेम, ए और बी दो परसेंट दे रखे हैं, उसमें कह रहा है कि अगर बी को कोई काम दिया वो कितना, बी को ए बी के काम का दुगना काम दिए गए समय में करता है। यानी कि मान लिया कि कोई काम दे रहा है, इससे क्या लगता है वो क्या करता है, वो दिए गए काम दिए गए समय में करता है। यानी कि अगर ये 1 यूनिट काम करता है एक दिन में तो ये कितना करता है आपका 2 यूनिट काम करता है, यानी कि ये वर्क की एफिशिएंसी दे रखी है। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास में आपका 2 सेम, तो इसको उल्टा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आपका टाइम आ जाएगा, अभी बताया था मैंने पीछे, ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए एग्जामिनर ने इसमें कहा है कि भाई दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, आपका दोनों मिलकर इस काम को 9 दिन में कर लेते हैं। तो ए बी के काम का दुगना काम दिए गए समय में करता है, तो ए को अकेले उस पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा, ए से पूछा गया, यानी ए का टाइम पूछा हुआ है। तो देखिए यहां पर जब मैंने देखा टोटल वर्क कितना आ रहा है मेरे पास में, आपका 2 दे रखा है। अब ये दोनों कितना, इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और जब इसे भाग करेंगे, यानी 3 से भाग करेंगे, 2/3 से अगर से भाग करेंगे तो वो टोटल जो टाइम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 9 दिन आना चाहिए, बट जबकि यहाँ 9 दिन ही है, ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है। तो इसको 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं पता तो सिंपल सी बात है, इस वाले 9 को आप डिवाइड कर दीजिए, 9 इंटू में आपका 3/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या करा ना, उसने कहा है कि भाई कि ए को अकेले इस पूरे काम करने में कितना समय लगेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए ए के टाइम से। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 बटे में आपका 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 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 11 दूनी 22, और ये कितना हो जाएगा 5 बटे में आपका 2 डेज, यानी कि नन ऑफ दिस, यानी कि इसका 4th आंसर जो होगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहां पर सेम एग्जाम ने दे रखा है कि भाई ए और बी मिलकर एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी के काम का 3 गुना करे, काम दिया गया समय में करता है, तो ए को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो चलिए आइए फिर सोल्व करते हैं। यहां पर दे रखा है एग्जामिनर ने मेरे को कि भाई ए और जो बी है वो जब दोनों मिलते हैं तो काम कितने दिन में होता है, 9 दिन में पूरा होता है। कितना, 9 दिन में। और कह रहा है कि जो ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से दुगनी है, यानी कि 1 यूनिट काम करेगा दिन में, तो ये कितना करेगा 2 यूनिट काम करेगा, तो ये वर्क एफिशिएंसी आ गई। उल्टा कर देंगे, बी सीखा था हमने, ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये टाइम की एफिशिएंसी हो जाएगी, टाइम की एफिशिएंसी हो जाएगी।
अब ये टोटल वर्क जो आएगा इसका एलसीएम निकाला हुआ आएगा 2, यानी 2 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास में 9 के बराबर होना चाहिए, 9 के बराबर होना चाहिए। तो कितना होगा, 9 3 27 बटे में आपका 3, जिससे से मल्टीप्लाई किया, ए का निकालना उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना होगा 27 27 बटे में आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा 27, तो 3 निम्न 27